इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे चीन और भारत के दरमियान एक बार फिर से महाज गर्म हो गया। तिब्बत के स्पेशल फोर्स को फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया गया। राजनाथ सिंह का चीन के इलाकों में अपनी फौज को पेशकदमी बढ़ाने का हुक्म। अमेरिका की खुफिया चाल काम कर गई। भारत ने चीन के खिलाफ तिब्बत की स्पेशल फोर्स को इस्तेमाल करने की क्यों ठान ली। सरहदी कशीदगी के मामले पर भारत में एक और नई बहस छिड़ गई। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका ने भारत को किस चीज के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। फौजियों को मरवाने के बदले में मोदी ने चीन से कितने करोड़ लिए। असदुद्दीन अवैसी के तहलका खेज इंकशाफात के बाद भारत में कोहराम बरपा हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, ताज़ा तरीन आने वाली इतलात के मुताबिक भारत ने एक बार फिर से अपने जंगी जुनून को तस्कीन देने की खातिर चीन की सरहद पर खुफिया तरीके से स्पेशल फोर्स के यूनिट को तैनात कर दिया है, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान कम होती हुई कशीदगी फिर से अरूज को पहुंच गई है। ये भी इतलात सामने आ रही है कि प्यांगयांग सू झील के आसपास एक नई झड़प दोनों ममालिक के फौजों के दरमियान हुई है, जिसमें 500 से ज्यादा फौजी एहलकार दोनों तरफ से शामिल थे और तकरीबन 3 घंटे तक ये झड़प जारी रही। भारत की हिमायत पर तिब्बत की बटालियन ने चीन की चौकियों पर रात के अंधेरे में हमला करते हुए इन पर कब्जा जमा लिया और मुसलसल पेशकदमी का सिलसिला भी जारी है। ये खबर भी सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह के कहने पर तिब्बत की स्पेशल फोर्स ने चीन से इलाका वापस लेने के लिए हमला किया और चीन के कब्जा किए हुए इलाके के अंदर तक घुस गए ताकि चीन के फौजियों को हिरासत में लेकर चीन से जबरदस्ती इलाका खाली करवाया जाए। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि भारत को एक बार फिर से तिब्बत की फोर्स को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पेश आई। कुछ दिन कबल चीन ने एक ऑपरेशन के दौरान एक कैंप पर हमला किया और इस पर कब्जा जमा लिया, जिसके जवाब में भारत की जानिब से चीन की फोर्स पर वार किया गया। भारत की जानिब से ये दावा भी किया गया कि चीन को अब इसकी ही जबान में जवाब दिया जाएगा। इस ताज़ा होने वाली झड़प के हवाले से किसी जानी और माली नुकसान के हवाले से किसी किस्म की कोई मालूमात भारतीय मीडिया ने शाया नहीं की, लेकिन इस झड़प में एक हिंदुस्तानी कमांडर हलाक जबकि एक तिब्बत की स्पेशल फोर्स का एहलकार जख्मी हुआ। नाज़रीन इकराम, स्पेशल तिब्बतन फोर्स 1962 में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत की जानिब से बनाई गई थी, लेकिन इस फोर्स को सरहद पर कभी कभार ही इस्तेमाल किया गया, जबकि मुतादिद बार इस फोर्स ने भारत के साथ जंग में अपनी खिदमत दी हैं। पाक भारत जंग के दौरान बांग्लादेश में इस फोर्स के कमांडोज को ही पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। इस दौरान भी भारत को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और 50 के करीब तिब्बतन फोर्स के कमांडोज हलाक हुए थे और 190 के लगभग जख्मी हुए थे। नाज़रीन इकराम, चीन और भारत के दरमियान फिर से महाज गर्म हो रहा है और चीन भी भारत को बार बार खबरदार करके तंग आ चुका है। चीन ने खित्ते को पुरअमन रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारत की हरकतों से लगता है कि इसने एक बार फिर से सोए हुए शेर को जगा दिया। चंद रोज कबल चीन के मीडिया में एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें बताया गया था कि चीन और इसकी अवाम का भारत के खिलाफ गम और गुस्सा इंतहा को पहुंच गया है। चीन की वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में भारत को इसका असल चेहरा दिखा दिया। रिपोर्ट में लिखा है कि दोनों ममालिक को जल्द अमन की फिजा को कायम करने के लिए सियासी क़यादत को नहीं बल्कि अब LAC पर तैनात फौज को संजीदगी से सोचना होगा। भारत की आला सियासी और अस्करी क़यादत चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पोजीशन को सिरे से समझने से कासिर है। रिपोर्ट में इस बात को भी वाज़ेह तौर पर बयान किया गया कि भारत के जहन में यह है कि चीन अमेरिका और इसके डर की वजह से भारत की मन मर्जियों से इसकी बात को सुने और इसके ही इशारों पर काम करेगा, लेकिन ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है और भारत की ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी। नाज़रीन इकराम, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन अल्फाज पर नहीं बल्कि एक्शन पर यकीन रखता है और भारत जो कहता है वो करता नहीं है और अपने किए हुए वादों से भी इनकारी हो जाता है। इस रिपोर्ट में भारत की फौज को कौमियत परस्त फौज का नाम देते हुए चीन की जानिब से कहा गया कि भारत की फौज अमन की बात करने की बजाय चीन के साथ उलझने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। ऐसे में भारत की फौज को एक और शिकस्त से दो चार करके इनको बावर करवाना होगा कि चीन की अमन की ख्वाहिश को भारत की फौजी क़यादत कमजोरी ना समझे। भारत ये भी भूल गया कि इसका GDP चीन के GDP की निस्बत 5 गुना कम है और चीन का दिफाई बजट भी इससे 3 गुना ज्यादा है। भारतीय कौमियत पसंद अफवाज इन हक़ैक़ पर संजीदगी से गौर करे और फिर चीन के साथ किसी किस्म का पंगा लेने की कोशिश करे। नाज़रीन इकराम, मुसलमानों के दबंग रहनुमा असदुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर से मोदी और इसके हवारी राजनाथ सिंह को क्लीन बोल्ड कर दिया है। असदुद्दीन अवैसी, जिनके खिलाफ मोदी के गुंडों ने इन पर हमला करने की मनसूबाबंदी की थी जब उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर की खुलकर मुखालफत की थी, लेकिन असदुद्दीन अवैसी ने हार ना मानी और मुसलमानों के खिलाफ किए जाने वाले मोदी सरकार के इक़दामात के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। अब असदुद्दीन अवैसी ने फिर से मोदी सरकार को इसका असल चेहरा दिखा दिया है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और भारत को हर महाज पर शिकस्त सिर्फ और सिर्फ मोदी की नाकाम पॉलिसियों की वजह से हो रही है। लेकिन मोदी के जहन में सिर्फ और सिर्फ भारत में हिंदुत्व के एजेंडे को परवान चढ़ाना है और मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों पर जुल्म सितम करना है। इसके अलावा मोदी सरकार को और कुछ नहीं आता। नाज़रीन इकराम, असदुद्दीन अवैसी ने तहलका खेज इंकशाफ करते हुए कहा है कि 15 जून को चीन के फौजियों ने भारत के 20 फौजियों को हलाक कर दिया और इसके 4 दिन बाद मोदी ये बढ़के मारते रहे कि हमने चीन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, लेकिन हकीकत में वो मुंह तोड़ जवाब चीन को नहीं दिया बल्कि मोदी सरकार ने मिन्नत समाजत करके चीन से 5,521 करोड़ रुपए की भीख मांगी, जो सरासर मरने वाले भारतीय फौजियों के साथ एक मजाक है।
और इनके खानदान के जख्मों पर मोदी सरकार ने नमक छिड़का है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब आखिरकार अमेरिका ने भारत को चीन के खिलाफ जंग करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसके बाद भारत की आला सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से बयान जारी किया गया है, जिसमें चीन को पैगाम दिया है कि भारत की अफवाज अब मुकम्मल तौर पर चीन के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। इस बार चीन को भारत के उन फौजों का मुकाबला करना पड़ेगा जिनके साथ इनका मुकाबला पहले नहीं हुआ था। अगर लद्दाख और वादी गुलवान का दर्जा चाहे -30 हो जाए या फिर -50, लेकिन अब भारत चीन के साथ लड़ने के लिए तैयार है। नाज़रीन करम, ये पहला बड़ा बयान है जो भारत की जानिब से जारी किया गया है जब से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का आगाज हुआ था। इस सारी कहानी के पीछे असल हाथ किसका है कि भारत की जानिब से इतनी बड़ी धमकी चीन को दी गई। अब ये सारी कहानी खुलकर सामने आ गई कि भारत के पीछे अमेरिका का हाथ है और अमेरिका हमेशा से यही चाहता था कि चीन को इस लेवल पर जूते पड़े कि बाद में वो अमेरिका के पांव में आकर पड़े और फिर चीन इस बात पर आमादा हो जाए कि अमेरिका जो चाहेगा चीन वही करेगा। इसलिए अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को फ्रंट पर लेकर आया है ताकि अमेरिका अपने मकासद में आसानी में कामयाब हो जाए और खित्ते में चीन का असर और रसूख भी कम हो जाए। नाज़रीन इकराम, हवालिया में भारत और चीन के मुतनाज़ा सरहदी इलाके में 45 बरस बाद दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान पहली मरतबा गुज़श्ता हफ्ते हवाई फायरिंग का तबादला हुआ। भारतीय हुकाम ने बताया कि मज़कूरा वाक़या ऐसे वक्त पर पेश आया जब दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात मुतवक्के थी। दोनों फ़रीक़ैन के माबैन तवील अरसे से एक मुआहदा है कि फ़ौज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर असले का इस्तेमाल नहीं करेगी और इसीलिए 45 बरस से कोई गोली नहीं चलाई गई थी। दोनों ममालिक के फ़ौजी लद्दाख सेक्टर में गैर मुतय्यन तिब्बत से मुलहिका पहाड़ी सरहद पर मौजूद है और दोनों जानिब से बताया गया कि गुज़श्ता पीर को फ़ौजियों ने झील के जनूबी किनारे पर हवाई फायरिंग की थी। भारतीय ओहदेदारों ने बताया कि दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने तनाव को दूर करने पर इत्तफाक किया और तब से सूरत हाल पुरसुकून हो गई है, लेकिन अभी तक फौजियों को पीछे नहीं हटाया गया। साबिक भारतीय फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हौडा ने कहा है कि अदम एतमाद इतना बढ़ चुका है कि अब मुआहदे पर वापस आना मुश्किल होगा और फौजियों ने गश्त के दौरान असला भी साथ रख लिया है। उन्होंने कहा कि अब हमें LAC के साथ अमन की बात नहीं करनी चाहिए बल्कि तनाज़ात की रोकथाम के बारे में बात करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि कई माह से मगरबी हिमालयाई हिस्से में फौजें मौजूद हैं जहां दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हैं। ताहम मुज़ाकरात के कई दौर के बावजूद मुख्तलिफ मकामात पर फौजें आमने सामने हैं, जिसमें इंतहाई बुलंदी का मकाम प्यांग यांग सू झील भी शामिल है, जिसके बारे में दोनों ममालिक दावा करते हैं। वाज़ेह है कि भारत और चीन अपने तकरीबन 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर इत्तफाक नहीं कर सके और इसके लिए 1962 में दोनों ममालिक के दरमियान जंग भी हुई है। ताहम निस्फ सदी के दौरान रवां मौसम गर्मा में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इंतहाई अरूज पर पहुंच गई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें।